बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है और आज हम जो इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट वीडियोस में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एसिड की कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है और पीएच पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है पीएच पेपर पे। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के कुछ रिएक्शंस के बाकी सब्सटेंसेस के साथ एसिड किस तरह रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद अल्कलीज़ या रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड वगैरह, ये भी अल्कली की तरह ही रिएक्ट कर रहे होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जब अल्कलीज़ या मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कली है KOH। अल्कली वो बेसिस होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये K इस SO4 के साथ रिएक्ट करके K2SO4 यानी कि एक सॉल्ट बना देगा और पीछे रह गया यहाँ से OH और यहाँ से H, तो वो वाटर बना देगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं अल्कलीज़ के साथ या मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। सॉल्ट वही होगा यानी कि जो एसिड और बेस यूज़ हुआ है उसी की बेस पर एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर का फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम है। इसी तरह मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड्स रिएक्ट करें तो उसके एग्जाम्पल रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है। एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये वाला कैल्शियम इस NO3 के साथ रिएक्ट करेगा, CaNO3 होल ट्वाइस, ये सॉल्ट बन गया और पीछे रह गया H और O, ये मिलकर वाटर बना देगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज़ किए तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इक्वेशन बैलेंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों ने रिएक्शन का नेम याद रखना है और प्रोडक्ट्स याद रखनी है और ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूव करते हैं एसिड्स के सेकेंड रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन एसिड का रिएक्शन है मेटल्स के साथ। मेटल्स यानी कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह। मैग्नीशियम एक मेटल है और HCl एसिड, ये रिएक्ट करेंगे तो MgCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ये जो एरो का निशान है इससे ये पता चलता है कि ये गैस है, क्योंकि गैस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रिमूव हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि सिर्फ एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट करते हैं, बेसिस ये रिएक्शन नहीं करते। तो अगर आपको ये आए कि कोई ऐसा रिएक्शन बताएं जो डिफरेंस के तौर पर यूज़ हो सकता हो एसिड और बेस के लिए, तो आप ये वाला कर सकते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बट बेसिस डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक भी एक मेटल है, H2SO4 एसिड है, इसने रिएक्ट किया तो ZnSO4 एक हमारे पास सॉल्ट बन गया और पीछे H2 रह गया तो वो गैस की फॉर्म में इवोल्व हो गया। इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो की हेल्प से और G लिखकर यानी गैस लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2 को। तो ये है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। और इसके अलावा आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेस रिएक्टिव से आप लोगों ने याद रखना है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है कि कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाते। ये हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के नाम से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे। वो भी शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके रिएक्शंस की प्रैक्टिस करके इसको लर्न किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक एक प्रोडक्ट तो आपको याद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्कली के साथ एसिड रिएक्ट कर रहे हो तो इतना मालूम है ना कि वाटर भी बनता है,
ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला सेपरेट आउट करके पीछे जो जो एलिमेंट्स रह जाएं उनको कंबाइन करके यहाँ पर बन जाएगा हमारा सॉल्ट। इसी तरह ये तो बहुत ही सिंपल है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है, सिर्फ H2 को यहाँ से रिमूव करवाना है, बाकी जो पीछे रह जाएगा वो सॉल्ट है। MgCl2 सॉल्ट है, H2 गैस है। ठीक है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।